वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रचार प्रसार के दौरान भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। एक गुट के नेता दूसरे गुट के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए गए नहीं। कारण जो है, सबसे पहला कारण जो है वो कारण है देर से प्रत्याशियों के नाम को अनाउंस करना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जनता के सामने खुद को प्रूव नहीं कर पाई। साफ तौर पर कांग्रेस की आपसी खींचतान ने ही कांग्रेस को इस स्थिति में ला दिया कि 29 की 29 सीटें हार गई। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बहुत ही बिखराव के साथ लड़ा। अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इसके अलावा भी तमाम कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, इन लोगों के गुट अलग अलग थे। पहली बात तो ये, लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए अपने अपने खेमे के लोगों को टिकट दिलाने के लिए लड़ते रहे। वो सारी लड़ाई सड़क पर भी उजागर हुई। उसके चलते टिकट भी बहुत देरी से घोषित हुए मध्य प्रदेश की कई सीटों पर। उसके बाद जब चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हुआ तब भी आपने देखने के लिए मिला कि प्रचार प्रसार के दौरान भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। एक गुट के नेता दूसरे गुट के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए गए नहीं। इसके अलावा आप देखिए, इंदौर में अपने प्रत्याशियों को अकेला छोड़ दिया। उसके चलते अक्षय कांति बम जैसे नेता ने एंड टाइम पे टिकट लेने के बाद कांग्रेस छोड़ दी। और उसके बाद हसरी ये हुआ कि इंदौर में जो है 11.5 लाख वोट से बीजेपी जीत गई। इसी के अलावा अगर देखें तो आप कमलनाथ का इंसिडेंट हुआ था, जहां कमलनाथ की रूमर उड़ी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने सही वक्त पर खंडन नहीं किया। उसकी विश्वसनीयता कांग्रेस से भी खत्म हुई, बीजेपी में भी नहीं गए। और असर ये हुआ कि छिंदवाड़ा में भी जो है वो अपने खुद की सीट हार बैठे। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हर जगह कांग्रेस जो है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई थी, जीतने के लिए या इच्छा शक्ति के साथ जो है कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पाए। अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ की 4 सीटों पर आप देखिए, गुना को अगर छोड़ दें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, तीनों सीटों पर सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं थी कांग्रेस की कि यहाँ इन तीनों सीटों को कांटे के मुकाबले बना के जीत सकती थी। लेकिन यहाँ भी यही हुआ कि कांग्रेस के खुद के जो दावेदार थे टिकट के, वो टिकट ना मिलने के चलते बीएसपी से चले गए। रमेश गर्ग मुरैना से खड़े हो गए, देवाशीष जरारिया भिंड से खड़े हो गए, यहाँ से कल्याण कंसाना खड़े हो गए। इन लोगों ने कांग्रेस को डुबाने का काम किया। इसके अलावा जो प्रत्याशी खड़े थे, प्रवीण पाठक की संभावनाएं बढ़िया थी, लेकिन आप देखिए प्रवीण पाठक को टिकट मिलने के बाद जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा नाराज़ हो गए। उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके अलावा पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए कांग्रेसी प्रवीण पाठक के साथ नहीं गए, अकेले किला लड़ाते रहे। मुरैना में भी यही हाल हुआ, नीटू सिकरवार खड़े हुए थे, उनके सामने आप देखिए रामनिवास रावत ने एंड टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस उनको मैनेज नहीं कर पाई, नाराज़गी दूर नहीं कर पाई। वजह यही रही कि श्योपुर में 44,000 से ज़्यादा वोटों की उनकी हार हुई और उसी के चलते मुरैना सीट कांग्रेस हार गई। भिंड में भी यही हुआ, आप देखिए भिंड में भी जो है अकेले कांग्रेस के प्रत्याशी, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अकेले किला लड़ाया। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भिंड मुरैना आने से असर ज़रूर पड़ा, माहौल ज़रूर बना था, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, प्रत्याशियों को अकेले छोड़ देने के चलते ये 3 सीटें कांग्रेस ने गंवाई। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी टूट फूट हार की वजह, बिखराव की वजह से हारी। राजगढ़ सीट पे भी यही हुआ, आप देखिए दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से चुनाव लड़ा, वहाँ मनोयोग से चुनाव लड़ा, लेकिन एंड टाइम पे नतीजे जो है सही नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई नज़र आई, बेमन से चुनाव लड़ी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए थे, जीतने के संकल्प के साथ कांग्रेस इस चुनाव में नहीं उतरी थी। रणनीति बनाई बीजेपी ने। देखिए, ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कम से कम 8 से 10 सीटें इस बार कांग्रेस लेगी और ये माना भी जा रहा था। लेकिन हालात ये हुए कि इस बार कांग्रेस जो उनकी पारंपरिक एक सीट मानी जाती थी छिंदवाड़ा की, नकुलनाथ भी वहाँ से हार गए। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो हम अगर कह सकते हैं कि भिंड और ग्वालियर और मुरैना, इसके अलावा गुना में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि गुना जो संसदीय क्षेत्र है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और देखने को भी मिला कि उनका पूरा परिवार वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने खास करके जो राव यादवेंद्र सिंह थे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक राजनीतिक बड़ा इनका बैकग्राउंड माना जाता है, और यही कारण था कि अशोकनगर क्षेत्र में उनका गढ़ था और जो पूरा सिंधिया परिवार था, उनके जितने भी समर्थक थे वो लगातार अशोकनगर क्षेत्र में, चंदेरी और इन तमाम जगह वो रहे और वहाँ उनको घेर के रखा। इस बीच चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद, उनके बेटे महानारायण सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया
और तमाम जो लोग थे वो उस क्षेत्र में रहे, लोगों के बीच में पहुँचे। जो कुछ नाराज़गी लोगों की थी वो उन्होंने फेस की और उनसे चर्चा की और उनको बताया कि वो उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सिंधिया परिवार ने साफ तौर पर कहा कि सिंधिया परिवार का एक अभिन्न अंग है गुना शिवपुरी क्षेत्र, और इसको लेकर वो लोगों के बीच में गए और लोगों ने ये माना भी कि 2019 में जिस तरीके से चूक उनसे हुई अब वो चूक नहीं करेंगे और क्षेत्र का विकास करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनने आस्था जताई। और हुआ भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ पर 4 सीटों में से 3 सीटें तो कांग्रेस बुरी तरह से हारी, लेकिन चौथी सीट की जब बात करी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी बढ़त से जीते और एक ऐसी जीत हुई जो उनके लायक थी। और वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी थे जो राव यादव सिंह, उनको एक बुरी तरह से हराया। तो कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में कड़ी टक्कर शुरुआत में मानी जा रही। जैसे ही एग्जिट पोल आए उसमें ये लगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में 1-2 सीटें तो आ सकती हैं, जब एग्जिट पोल ने कहा कि 3 से 4 सीटें आ रही हैं, लेकिन जो हश्र हुआ वो देखने को मिला कि यहाँ कड़ी टक्कर क्या एक भी दौर में कोई आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक मजबूत कड़ी के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी जीत दर्ज की। देखिए, अगर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस संगठन जो रहा है उसने कहीं ना कहीं जो मेहनत लोकसभा चुनाव में करनी थी वो करने की स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे पहला कारण जो है वो कारण है देर से प्रत्याशियों के नाम को अनाउंस करना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि संगठन जो है, पार्टी के जो पदाधिकारी रहे उनमें आपस में ही काफ़ी खींचतान रही। प्रत्याशियों के नाम को लेकर हो चाहे दौरों को लेकर हो, ये काफ़ी एक बड़ी परेशानी जो है प्रदेश में देखने के लिए मिली। इसके अलावा तीसरा एक सबसे बड़ा कारण रहा कि अपने बड़े कद्दावर चेहरों को पार्टी पहचान नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी ने उसका मौका भुनाया और उन्हें न्यू ज्वाइनिंग टोली में शामिल करते हुए बीजेपी में शामिल कराया। और कई ऐसी सीटें, चाहे हम विजयपुर श्योपुर क्षेत्र की बात करें, चाहे हम किसी अन्य जगह की बात करें, बीना की बात करें, सभी जगह देखने में आया कि जिन भी बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वहां पर बड़ा डैमेज जो है उन्होंने पहुंचाया। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये निकल के आया है। और चौथा सबसे बड़ा कारण जो है वो रहा है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही सीधे तौर पर चुनौती देना। क्योंकि हमने देखा प्रदेश लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस स्तर पर प्रत्याशियों को समय से पहले घोषित किया और उसके बाद फिर लगातार दौरे शुरू हुए, चुनावी प्रचार मजबूती रही और फर्स्ट फेज में ही उन्होंने देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बढ़त बना ली थी। तो ये 4 प्रमुख कारण रहे जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी, कांग्रेस की हार के पीछे क्या वजह रही होंगी? देखिए, वजहें बहुत सारी हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पिछले 18 साल में कांग्रेस तमाम सारे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े मुद्दे होने के बावजूद एक भी आंदोलन उनके खिलाफ नहीं खड़ा कर पाई। चाहे व्यापम घोटाले की बात कर लें, नरसिंह घोटाले की बात कर लें, आरक्षक घोटाले की बात कर लें, पटवारी घोटाले की बात कर लें, डंपर घोटाला, तो तमाम सारी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से हटा सकती थी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन उनका मैनेजमेंट इतना शानदार था कि तमाम सारे कांग्रेस नेता उस मैनेजमेंट के जो भंवर था उसमें फंस कर रह गए। चाहे गोविंद सिंह की बात कर लें, और हाल ही में राकेश चौधरी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी दूसरे खेमे में चले गए, भाजपा के खेमे में चले गए, जिससे कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे बड़े मुद्दे हों, चाहे वो आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन करना हो, चाहे वो महिला अपराधों को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जनता के सामने खुद को प्रूव नहीं कर पाई। एक मामला तो ये हो गया। दूसरी बात आपको बता दें कि लगातार इनके जो नेता हैं वो अपने कर्तव्य बोध से विमुक्त रहे हैं। आपको बता दें गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कभी भी उन्होंने सेल्फ तरीके से एक भी सभा नहीं ली। चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अन्य प्रत्याशियों को बचाएं, लेकिन वो खुद की सीट भी हार गए और जगह उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर फैक्टर काम किया मोहन यादव, जो कि एक आम कार्यकर्ता के तौर पर एक कैबिनेट में मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो आम कार्यकर्ता था उसके मन में एक लालसा हुई कि आगे जाकर मैं भी बन सकता हूँ। वहीं एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो कांग्रेसी नेता थे बड़े बड़े, वो उन्होंने अपने बीजेपी का दामन थाम लिया और चुनाव से एन पहले
जो कि नरोत्तम मिश्रा का दावा साफ तौर पर है कि 7.5 लाख से ज़्यादा कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं। तो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर ये भी रहा, चूँकि कांग्रेस में नेता नहीं बचे थे, चूँकि सिंधिया के जाने के बाद में ग्वालियर चंबल अंचल में और पूरे मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी सी आ गई थी। वही जो है बीजेपी ने बनाया और इसके चलते नरोत्तम मिश्रा ने भी वही रुख अपनाया और अब बीजेपी 29 की 29 सीटें लेके आई है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को अपनों ने ही पछाड़ा है। कांग्रेस की तीनों सीटें ग्वालियर, मुरैना और भिंड, तीनों सीटों पर बीएसपी से लड़ने वाले जो चेहरे थे वो कांग्रेस के नेता ही थे। देखिए, कुछ सीटों पे आपसी गुटबाजी और दूसरा बड़े जो नेता थे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये वो नेता जो मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर कमाल कर सकते थे और पूरे कैंपेन को संभाल सकते थे। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस की आपसी खींचतान ने ही कांग्रेस को इस स्थिति में ला दिया कि 29 की 29 सीटें हार गई। ग्वालियर चंबल अंचल में भी कई सीटें जीतने का अनुमान था, 4 में से कम 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन वही आपसी खींचतान, आपसी गुटबाजी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में कांग्रेस ने अपना ही बंटाधार कर लिया। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा, एक सीट जो होगी बाकी जो बिल्कुल, बीजेपी ने नो डाउट आपसी मन मुटाव को भूलकर एक सूत्र में सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए काम किया और एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को जुटाकर सीटें जो हासिल की हैं, तो ये बीजेपी के एकजुटता का ही परिणाम है और मजबूत स्ट्रेटजी का एक उदाहरण है। और बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि वो संगठन के बलबूते पर अपनी किसी भी कठिन चुनौती से उबर सकती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।